जय हिंद। साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में ख़त्म कर दी थी। आज से हम पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम सीडीएम तक, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक पहुँचे कैसे हैं। 1928 में कांग्रेस का कैलकाटा सेशन होगा। इस कैलकाटा सेशन में क्या क्या हुआ उसके बारे में आज अपन बातचीत करेंगे। 1929 के दौरान कई सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी, उन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बारे में अपन बात करेंगे। फिर 1929 में ही इरविन साहब का डिक्लेरेशन आएगा, जो कि उस टाइम के वाइसरॉय थे। इनका डिक्लेरेशन क्या कहता था उसके बारे में पढ़ेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे दिल्ली मैनिफेस्टो के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। अपन ने पिछले सेशन में देखा था कि नेहरू रिपोर्ट आई और इस नेहरू रिपोर्ट से ऑलमोस्ट सभी ग्रुप्स डिसएग्रीमेंट में थे। जैसे जिन्ना छोड़ के चले गए थे, हिंदू महासभा पूरी तरीके से अग्री कर नहीं रही थी, सिख कम्युनिस्ट भी जो हैं वो पूरी तरीके से नेहरू रिपोर्ट को फेवर नहीं कर रहे थे। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का जो यंगर सेक्शन था, जो यंगर लीडरशिप थी, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जैसे सुभाष चंद्र बोस, वो भी नेहरू रिपोर्ट के साथ में पूरी तरीके से अग्री नहीं कर रहे थे। वो इस नेहरू रिपोर्ट में जो डोमिनियन स्टेटस की डिमांड रखी गई उसके अगेंस्ट में थे। और इस बैकड्रॉप में कांग्रेस का सेशन होगा कैलकाटा में, कैलकाटा सेशन। इसके प्रेसिडेंट बने मोतीलाल नेहरू और ये हुआ दिसंबर 1928 में। दिसंबर 1928 में मोतीलाल नेहरू की प्रेसिडेंटशिप में कांग्रेस का सेशन होगा कैलकाटा। और इस कैलकाटा सेशन में नेहरू रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया जाएगा। इतने सारे अपोजिशन और डिसएग्रीमेंट के बावजूद कैलकाटा सेशन में कांग्रेस नेहरू रिपोर्ट को अप्रूव कर देगी। बट ये जो कांग्रेस की यंग लीडरशिप है, जैसे सुभाष चंद्र बोस, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जैसे सत्यामूर्ति, ये लोग नेहरू रिपोर्ट से अभी भी अग्री नहीं कर रहे थे। ये लोग डोमिनियन स्टेटस की जो डिमांड है उससे डिससेटिस्फाइड थे। इनका मानना था कि हमें डोमिनियन स्टेटस को छोड़ के पूर्ण स्वराज की डिमांड रखनी चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड रखनी चाहिए। कांग्रेस का गोल होना चाहिए पूर्ण स्वराज। जितने भी सीनियर लीडर्स थे, जैसे महात्मा गांधी हैं, जैसे मोतीलाल नेहरू हैं, उनका मानना ये था कि अभी हमें सरकार के ऊपर इतना प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। अगर ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे तो हो सकता है सरकार भी रिटेलिएट करे और ये जो डोमिनियन स्टेटस मिलने की संभावना है ये भी ख़त्म हो जाए। जितने भी सीनियर लीडर्स थे उनका कहना ये था कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को कम से कम 2 साल का टाइम देना चाहिए। अगर सरकार हमें डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कर देगी तब तो ठीक है, अगर नहीं करेगी तो फिर हम लड़ाई लड़ेंगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। एक तरफ सीनियर लीडर्स कह रहे हैं कि सरकार को 2 साल का ग्रेस पीरियड देना चाहिए, दूसरी तरफ यंग लीडरशिप जो है वो प्रेशर बना रही है कांग्रेस के ऊपर और कह रही है कि हमें इमीडिएटली पूर्ण स्वराज को गोल बनाना चाहिए। और इस बैकड्रॉप में गांधी और जितने भी अदर सीनियर लीडर्स थे वो यंग लीडर्स के साथ में बैठेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे और अल्टीमेटली गांधी इस यंग लीडरशिप को कन्विंस कर लेंगे 1 साल का टाइम पीरियड देने के लिए टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बेसिकली गांधी सुभाष चंद्र बोस को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को और जितने भी अदर यंग लीडर्स हैं उनसे 1 साल का टाइम मांगेंगे और बोलेंगे कि 1 साल के लिए सरकार को टाइम दे दो। अभी हम डिमांड रखते हैं डोमिनियन स्टेटस की, अगर सरकार नहीं मानेगी तो फिर हम सीधे सीधे पूर्ण स्वराज को गोल बनाएंगे। अगर सरकार हमारी डोमिनियन स्टेटस की डिमांड को इस साल के एंड तक एक्सेप्ट नहीं करेगी तो फिर कांग्रेस डिमांड करेगी कंप्लीट इंडिपेंडेंस और कांग्रेस कंप्लीट इंडिपेंडेंस की लड़ाई के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देगी। बेसिक कहानी क्या है, कैलकाटा सेशन में नेहरू रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया कांग्रेस ने, लेकिन जो यंग लीडरशिप थी वो इस नेहरू रिपोर्ट में जो डोमिनियन स्टेटस की डिमांड थी उससे डिससेटिस्फाइड थी। यंग लीडरशिप को चाहिए था कि हमें पूर्ण स्वराज को अपना गोल बनाना है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अपना गोल बनाना है। गांधी और जितने भी अदर सीनियर लीडर्स हैं वो बैठेंगे यंग लीडर्स के साथ में और अल्टीमेटली यंग लीडर्स को कन्विंस करेंगे कि हमें 1 साल का टाइम देना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को। 1 साल का टाइम दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि विद इन दिस 1 ईयर या तो सरकार हमारी डोमिनियन स्टेटस की डिमांड को एक्सेप्ट कर ले, अदरवाइज अगले साल से हमारा गोल होगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस और इस कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। कैलकाटा सेशन में ये कह दिया गया है कि डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही चाहिए। सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए 1929 में कांग्रेस और वेरियस पॉलिटिकल ग्रुप्स बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करेंगे। जैसे 1929 के दौरान गांधी पूरे देश को ट्रैवल करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, शहर शहर घूमेंगे और लोगों को तैयार करेंगे डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन के लिए।
बेसिकली लोगों को एक्टिव कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि सरकार अगर हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं प्रोवाइड करेगी तो हमें फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़नी है, या फिर ये भी कि जो सरकार है वो लोगों के दबाव में आके ही हमें डोमिनियन स्टेटस देगी, तो उसके लिए भी लोगों को तैयार कर रहे हैं। गांधी देश भर के गांव में जाके कंस्ट्रक्टिव वर्क्स को ऑर्गेनाइज करेंगे और जो भी उनके स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस होंगे उनको रिड्रेस करेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट कमेटी को ऑर्गेनाइज करेगी। फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट कमेटी को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, बेसिकली लोगों को तैयार किया जाएगा टू प्रोपगेट बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, कि ज़रूरत पड़ेगी तो फॉरेन क्लोथ्स को जलाया जाएगा, फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट किया जाएगा। उसको पूरी तरीके से स्ट्रक्चर में काम करने के लिए बनाई गई थी फॉरेन क्लोथ बॉयकॉट कमेटी। इसी कैंपेन के दौरान गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाएगा इन मार्च 1929। सरकार को लगेगा कि यार गांधी लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, क्यों ना इनको जेल में डाल दें। और जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाएगा कैलकाटा में, तो पूरे देश में सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के तौर पे फॉरेन क्लोथ्स को जलाया जाएगा, उनका बॉनफायर लगाया जाएगा। अच्छा, एक तरफ तो कांग्रेस और गांधी जो हैं वो लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, वो सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करने के लिए। दूसरी तरफ इसी 1929 के दौरान बहुत सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं जिनके बारे में अपन ने पढ़ा हुआ है। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था मार्च में, जिसमें कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था और ये लगाया गया था इल्ज़ाम कि ये लोग लंबी चौड़ी रेलवे स्ट्राइक प्लान कर रहे हैं। तो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बॉम्ब फेंक दिया था। इसके अलावा एक बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज हुआ ब्रिटेन में। ब्रिटेन में पहले होती थी कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, लेकिन इस बार चुनाव में जीत गई थी लेबर गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर बने थे रैमसे मैकडोनाल्ड। अच्छा, ये जो लेबर गवर्नमेंट थी ये कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा सिंपैथी रखती थी इंडियंस के प्रति, इंडिया के प्रति, हमारी कॉलोनी के प्रति। तो थोड़ा बहुत सुनने का स्कोप आ गया था कि ये जो लेबर गवर्नमेंट है ये हमारी थोड़ी बहुत सुन लेगी, लेकिन है ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि सब कुछ दे देगी। थोड़ा बहुत स्कोप आ गया है कि ये हमारी बात को सुन लेगी। इनफैक्ट अपन ने पढ़ा था 1929 के दौरान ही वाइसरॉय इरविन के ट्रेन को बॉम्ब करने की कोशिश की जाएगी और ये कोशिश कौन करेंगे? चंद्रशेखर आज़ाद करेंगे। और इरविन जो हैं वो नैरोली एस्केप करके बच के आएंगे। एक और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बदल गए थे। पहले होते थे लॉर्ड बर्किनहेड और अब बना दिया गया था वेजवुड बैन को। किसको बना दिया गया था? वेजवुड बैन को। मतलब 1929 के दौरान कई सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लोगों को अलग अलग तरीके से मोबिलाइज किया जा रहा है, उनको मोटिवेट किया जा रहा है लंबी लड़ाई के लिए। अपन आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, ये जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, कैलकाटा सेशन हो गया कांग्रेस का दिसंबर 1928 में, जिसके प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। इस कैलकाटा सेशन में नेहरू रिपोर्ट को अप्रूव तो कर दिया गया, लेकिन थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट था सीनियर लीडर्स और यंगर लीडर्स के बीच में। गांधी जी ने यंगर लीडर्स को कन्विंस किया और 1 साल का टाइम मांगा। 1 साल का टाइम दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को और बोला गया कि हमारी ये डोमिनियन स्टेटस की डिमांड को एक्सेप्ट करो, अगर नहीं करोगे तो अगले साल से हमारा गोल है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और इस कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए लॉन्च किया जाएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए 1929 के दौरान गांधी जी और वेरियस लीडर्स जो हैं वो गांव-गांव जाएंगे, शहर जाएंगे और लोगों को मोबिलाइज करने की शुरुआत करेंगे। इसी दौरान गांधी जी को कैलकाटा से अरेस्ट कर लिया जाएगा इन मार्च 1929। और जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाएगा तो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के तौर पे खूब सारे फॉरेन क्लोथ्स को जलाया जाएगा। और एक तरफ कांग्रेस लगी हुई है, गांधी लगे हुए हैं लोगों को मोबिलाइज करने में, दूसरी तरफ कई सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं जिनके बारे में अपन ने पढ़ लिया है। एक जो सिग्निफिकेंट चेंज होगा ब्रिटेन में वो क्या होगा कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट चुनाव हार जाएगी और लेबर गवर्नमेंट जो है वो सरकार बनाएगी, लेबर पार्टी की सरकार बनेगी। लेबर पार्टी जो कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा सिंपैथी रखती है हमारे प्रति, हमारी बात को थोड़ा बहुत सुना जा सकता है। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें चल रही थी 1 साल का टाइम दिया गया था, सरकार को बोला गया था कि 1 साल में या तो डोमिनियन स्टेटस दो और या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की लड़ाई के लिए तैयार रहो। एक बार फिर से सरकार ने चीज़ों को पैसिफाई करने की कोशिश करी, ठंडा करने की कोशिश करी। अक्टूबर 31, 1929
देखो, दिसंबर 1928 में कांग्रेस का कैलकाटा सेशन हुआ है जहां पर डोमिनियन स्टेटस की डिमांड रखी गई है और यह बोला गया है कि आपके पास में 1 साल का टाइम है। अगला जो सेशन होना है वो होना है दिसंबर 1929 में, और सरकार को दिख रहा है कि लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है, सरकार ने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया है, और सरकार को ये भी दिख रहा है कि 2-3 महीने ही बचे हैं भाई साहब, अगर अपन ने डोमिनियन स्टेटस की डिमांड को नहीं माना तो हो सकता है कि 1 साल के बाद ये कोई लंबा चौड़ा सीडीएम लॉन्च कर दे। तो सरकार एक बार फिर से चीज़ों को पैसिफाई करने की कोशिश कर रही है। कहने के लिए लेबर गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सिंपैथेटिक थी इंडियंस के प्रति, लेकिन एक्शंस अभी भी वही हैं। अक्टूबर 31, 1929 को वाइसरॉय इरविन ने एक डिक्लेरेशन किया। इरविन साहब ने ये बोला कि देखो, अगस्त डिक्लेरेशन आया था 1917 में, मॉन्टेग्यू का डिक्लेरेशन, और उसमें बोला गया था कि हमें इंडियंस का एसोसिएशन इंक्रीज करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में। बेसिकली 1917 का ये जो डिक्लेरेशन है ये एक तरीके से कह रहा है कि हमें धीरे धीरे इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशनली इंक्लूड करना चाहिए, धीरे धीरे हमें इंडियंस को सेल्फ गवर्नेंस के लिए, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए तैयार करना चाहिए, विच मीन्स कि इस स्टेटमेंट का अपने आप में मतलब है अटेनमेंट ऑफ डोमिनियन स्टेटस। ये कह रहे हैं इरविन, ये हम नहीं कह रहे हैं, ब्रिटेन की सरकार कह रही है कि 1917 में ही बोल दिया गया था कि हमें इंडियंस का एसोसिएशन एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्रीज करना चाहिए। उसका सीधा सा मतलब क्या है? उसका सीधा सा मतलब ये है कि गोल है हमारा इंडिया को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करना, और हम उस गोल को अचीव करने के लिए कॉन्स्टेंटली काम करेंगे, कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ये नहीं बताया गया कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस कब दिया जाएगा। इधर दिसंबर 1928 में कांग्रेस ने 1 साल का अल्टीमेटम दे दिया है, और दूसरी तरफ ये जो इरविन साहब हैं ये अपने स्टेटमेंट से मैसेज ऐसा दे रहे हैं कि देखो 1917 से ही गोल है। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन लेबर गवर्नमेंट जो है वो एक्टिवली काम करेगी आपको डोमिनियन स्टेटस देने के लिए, लेकिन कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया गया है। मतलब एक तरीके से अभी भी वही हो रहा है कि चीज़ों को ठंडा करो, पैसिफाई करो, लोगों को टाइम ले लो और फिर धीरे धीरे रीग्रुप करो और वापस से सप्रेस कर दो चीज़ों को। लेकिन इस बार हमारे जो इंडियन लीडर्स हैं वो इनकी बातों में नहीं आएंगे। अच्छा, इसी इरविन डिक्लेरेशन में एक तो ये बोला गया कि अटेनमेंट ऑफ डोमिनियन स्टेटस इज द गोल, लेकिन कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया गया, बोल दिया गया नियर फ्यूचर, और वो नियर फ्यूचर कितना नियर है पता नहीं। दूसरा, लॉर्ड इरविन ने यह भी बोला कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया जाएगा लंदन में, और आप सारे लोग आओ, सारी पार्टीज आओ और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो, आपके जो भी सजेशंस हैं उनको सामने रखो। अच्छा, जब इरविन ने बोला कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी तो इस बार इंडियन लीडर्स को समझ में आ रहा था कि चीज़ों को एक बार फिर से पैसिफाई करने की कोशिश की जा रही है, ठंडा करने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ दिखावे के लिए सब कुछ बोला जा रहा है, कोई कॉन्क्रीट चीज़ नहीं है। और इस बैकड्रॉप में जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो नवंबर 2, 1929 को दिल्ली में मिलेंगे और कुछ कंडीशंस तैयार की जाएंगी जिनको बुलाया जाएगा दिल्ली मैनिफेस्टो। क्या बुलाया जाएगा? दिल्ली मैनिफेस्टो। इस दिल्ली मैनिफेस्टो में बात की गई उन कंडीशंस के बारे में जो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए फुलफिल होनी चाहिए। क्या कहा गया दिल्ली मैनिफेस्टो में? एक तो बोला गया कि देखो, आप ये जो कह रहे हो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्गेनाइज करो, हम इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे, लेकिन इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का गोल ये नहीं है कि सरकार हमें डोमिनियन स्टेटस देगी या नहीं देगी, इस पर तो कोई डिस्कशन है ही नहीं। डोमिनियन स्टेटस तो आपको देना ही देना है, वो तो अपन बोल चुके हैं। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम सिर्फ ये बात करेंगे कि डोमिनियन स्टेटस जब हमें मिल जाएगा तो उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाएगा, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने की बातचीत करेंगे। मतलब एक तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सिर्फ ये बात की जाएगी कि डोमिनियन स्टेटस जो इंडिया को प्रोवाइड किया जाएगा उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, और जो भी तरीका होगा उस तरीके से फिर हम सरकार को चलाएंगे, सेल्फ गवर्नेंस करेंगे। क्लियर कर दिया गया दिल्ली मैनिफेस्टो में, जो कि आया था 2 नवंबर 1929 को, कि भाई साहब ये सवाल नहीं होगा कि डोमिनियन स्टेटस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो है ही कि डोमिनियन स्टेटस तो मिल गया है, आपको देना ही देना है। डिस्कशन ये होगा आरटीसी में कि ये जो डोमिनियन स्टेटस है इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा। दूसरा, दिल्ली मैनिफेस्टो में लिखा गया कि देखो, कांग्रेस को इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी
और कांग्रेस यहाँ पे थोड़ा कॉन्शियस है, लीडर्स थोड़ा एक्टिव हैं। देखो यूजुअली होता क्या था कि सरकार चीज़ों को डिवाइड करने के लिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत सभी ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन देने की बात करते थे। कोई ऐसी पार्टी है जिसके 2 मेंबर्स हैं पूरे देश में, इनको भी मिलनी चाहिए सीट। तो कांग्रेस ने पहले ही क्लियर कर दिया कि जो मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन है वो कांग्रेस की होगी, बिकॉज कांग्रेस उस टाइम पे सबसे बड़ी पार्टी थी। ऐसा नहीं होगा कि आप एक बार फिर से डिवाइड एंड रूल क्रिएट करने की कोशिश करो और फिर से हमें बांट दो, फिर से दिक्कतें हों। तो पहला तो बोल दिया गया कि ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है इसका पर्पस ये बिल्कुल नहीं है कि डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, वो तो मिलना ही मिलना है, वो तो ये समझ लो आप कि आपने दे दिया है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पर्पस ये है कि ये जो डोमिनियन स्टेटस है इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करना। दूसरा बोल दिया कि कांग्रेस को मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और तीसरा बोला गया कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको जनरल एमनेस्टी मिलनी चाहिए, मतलब बेसिकली उनको छोड़ देना चाहिए, उनको कंसेशंस देने चाहिए, उनको जेल में नहीं रखना चाहिए। मतलब सरकार थोड़ी लिबरल भी होगी। और ये दिल्ली मैनिफेस्टो की 3 डिमांड्स थी या 3 बातें थी। दिल्ली मैनिफेस्टो को पास कर दिया गया। इस दिल्ली मैनिफेस्टो को लेके गांधी और जितने भी अदर सीनियर लीडर्स थे वो जाएंगे वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के पास में इन दिसंबर 1929। और ये जो लॉर्ड इरविन है ये बेहद कंजर्वेटिव आदमी था। लॉर्ड इरविन से मिलने के लिए जाएंगे दिसंबर 1929 में। कांग्रेस का सेशन होगा दिसंबर 1929 में, उससे पहले लॉर्ड इरविन से मिलने के लिए जाएंगे गांधी जी और बोलेंगे कि साहब ये दिल्ली मैनिफेस्टो है हमारा, ये हमारी डिमांड्स हैं। लेकिन वाइसरॉय इरविन जो है वो इस दिल्ली मैनिफेस्टो को रिजेक्ट कर देंगे। इनफैक्ट इरविन साफ साफ बोल देंगे कि ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है इसमें ये जो डोमिनियन स्टेटस को इम्प्लीमेंटेशन की आप बात कर रहे हो वो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये क्वेश्चन ही नहीं है कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वो तो हम डिसाइड करेंगे। ये तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है साइमन कमीशन को डिस्कस करने के लिए। कांग्रेस ने या जितने भी सीनियर लीडर्स थे उन्होंने अपने दिल्ली मैनिफेस्टो में क्या लिखा कि डोमिनियन स्टेटस पर कोई क्वेश्चन किया ही नहीं जाएगा, वो तो आप दोगे ही दोगे। डिस्कशन ये होगा कि डोमिनियन स्टेटस को इंप्लीमेंट कैसे करना है। लेकिन इरविन साहब ने पूरी तरीके से इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। इरविन साहब ने बोला कि डोमिनियन स्टेटस की कोई बातचीत ही नहीं होगी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वो कब देना है कैसे देना है वो तो हम डिसाइड करेंगे। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए। और दूसरा ये बोल दिया गया कि भाई साहब आप ये जो बोल रहे हो कि आपको मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, वो भी हम डिसाइड करेंगे। मतलब एक तरीके से ये जो दिल्ली मैनिफेस्टो है इसको सरकार ने, इसको वाइसरॉय इरविन ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। और जब वाइसरॉय इरविन, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इस दिल्ली मैनिफेस्टो को रिजेक्ट कर देगी तो कांग्रेस को और जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उनको समझ में आ जाएगा कि एक बार फिर से हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बातचीत के नाम पे टाइम को निकाला जा रहा है। और जब टाइम निकल जाएगा, चीज़ें ठंडी हो जाएंगी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट दोबारा से रीग्रुप करेगी और हमें सप्रेस करने की शुरुआत कर देगी। और इस बैकड्रॉप में कांग्रेस का होगा लाहौर सेशन इन 1929, जिसके प्रेसिडेंट बनेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस सेशन में डिमांड रखी जाएगी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। इस सेशन में डिसाइड किया जाएगा कि अब हमें सीडीएम को लॉन्च करने की ज़रूरत है। इस लाहौर सेशन के बारे में और आगे जो भी चीज़ें हुई उनके बारे में अपन बात करेंगे अगले सेशन में। इस सेशन में 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको याद रखना है। एक तो ये याद रखना कि ये जो कैलकाटा सेशन था इसके प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू, जो कि हुआ दिसंबर 1928 में, और इसमें नेहरू रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया गया था। यंग लीडर्स को कन्विंस किया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1 साल का टाइम दिया जाए डोमिनियन स्टेटस की डिमांड को मानने के लिए। अगर नहीं देगी ब्रिटिश गवर्नमेंट डोमिनियन स्टेटस तो फिर हम डिमांड करेंगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, पूर्ण स्वराज की, और इस गोल को अटेन करने के लिए सीडीएम को लॉन्च करेंगे। बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुई 1929 में सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए। इसी दौरान अक्टूबर 31, 1929 को इरविन का डिक्लेरेशन आ गया। इरविन ने बोल दिया कि हाँ साहब हमारा गोल है आपको डोमिनियन स्टेटस देना, लेकिन कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया। और दूसरा बोल दिया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इस बैकड्रॉप में हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो दिल्ली में मिलते हैं नवंबर 2, 1929 को, और एक दिल्ली मैनिफेस्टो रिलीज़ किया गया जिसमें जो प्राइमरी डिमांड थी वो डिमांड ये थी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पर्पस ये नहीं है कि डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो आप ये समझ लो कि आपने दे दिया। पर्पस ये है कि इस डोमिनियन स्टेटस को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा उसकी स्कीम को तैयार करना। इस दिल्ली मैनिफेस्टो को लेके गांधी और जितने भी सीनियर लीडर्स थे वो मिलते हैं लॉर्ड इरविन से इन दिसंबर 1929।
लेकिन वाइसरॉय इरविन इस दिल्ली मैनिफेस्टो को, इन डिमांड्स को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देंगे। इनफैक्ट ये कह देंगे कि डोमिनियन स्टेटस की तो कोई बात ही नहीं हो रही है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, बात सिर्फ इतनी हो रही है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट्स को डिस्कस करना है। और जब ये बोल दिया वाइसरॉय इरविन ने, तो हमारे लीडर्स को समझ में आ गया कि एक बार फिर से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और इस बार फिर होगा लाहौर सेशन। इस लाहौर सेशन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जिनके बारे में अपन बात करेंगे अगले सेशन में। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।